साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में रिपोर्ट देता है या एक पक्षीय रिपोर्ट देता है या गलत तरीके से रिपोर्ट देता है तो क्या स्थितियां कानून में हो सकती हैं बचाव की, और किस तरह से हमें डिफेंड करना है खुद को भी, और किस तरह से कार्रवाई करनी है एयरिंग ऑफिसर पे। साथियों, आप सब जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक स्पेसिफिक एक्ट है टू प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन टू वुमेन जो कि घर पे रह रही हैं और जॉब भी कर रही हैं, ताकि उन्हें सेक्सुअली, मेंटली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली जो भी दिक्कतें हैं, जो भी उनके साथ वायलेंस है, उनसे उन्हें एफिशिएंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। और अगर कोई भी घर वाला उनके साथ इस तरह की हिंसाएं कारित कर रहा है तो उसे दंडित किया जा सके। दंडित मीन्स अर्थदंड के फॉर्म में, क्योंकि कोर्ट जो है वहाँ पर कंपनसेशंस के ऑर्डर जो है कर सकती है। इसके अलावा मॉनिटरी बेनिफिट या मेंटेनेंस के ऑर्डर भी कर सकती है अगर डोमेस्टिक वायलेंस प्रूव है। इसके अलावा इंजंक्शन भी पास कर सकती है कि भाई आप उस घर में या उस प्रीमाइसेस में आके उसे परेशान नहीं करेंगे। इवन आपको भी इंजर्ड कर सकते हैं कि भाई उस प्रीमाइसेस में आप भी एंटर अपॉन नहीं होंगे। तो कुल मिला के एक कानून है, जिस कानून के एक एफिशिएंट क्रियान्वयन में जब कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करती है तो वहाँ पर एक शर्त है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट जो है फाइल पे होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो ऑर्डर पास नहीं हो पाएगा। अब यूजुअली क्या होता है कि कोर्ट इनिशियल स्टेज पे, कई बार ऐसा होता है कि इनिशियल स्टेज पर परिवार जो है वो भेजती है संरक्षण अधिकारी को कि भाई इस मैटर पर आप जांच करो और अपनी रिपोर्ट जो है सौंपो। अब संरक्षण अधिकारी भी करीबन 1 महीने बाद या 2 महीने बाद अपनी रिपोर्ट सौंपता है और रिपोर्ट में कुछ बातों को लिखता है, और वो बातें होती हैं फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में। और आपको अक्सर ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी कि उसने फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म भर दिए लड़की के स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर और कोई निष्पक्ष जांच नहीं करी। जबकि संरक्षण अधिकारी का दायित्व क्या है कि वो उस एरिया में जाएगा, उसकी प्रॉपर जांच करेगा कि भाई लड़के ने क्या क्रूरताएं की है या उसके पड़ोसी जो है इस बारे में क्या कहते हैं और जो घर वाले अन्य हैं उनका क्या इम्प्लीकेशन है। इसी तरह से लड़की का जो है स्टेटमेंट क्या है, उसका वर्जन क्या है, उसका सब्सटेंस क्या है, मीन्स उसके पास ऐसा क्या मटेरियल है जिससे वो कहती है घर वाले हिंसा हुई है। तो उसको निष्पक्ष रिपोर्ट देनी है कोर्ट को, ना कि फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में रिपोर्ट। पर अक्सर ऐसा होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में जो है रिपोर्ट दे दी जाती है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रैक्टिस को डिस्कार्ड किया है। उनका कहना है कि निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। अगर निष्पक्ष जाँच नहीं है तो ऐसी रिपोर्टें गैरकानूनी है और उन पर रिलाई अपॉन नहीं किया जा सकता। और साथियों, ऐसा कई मैटर में देखने को मिले हैं जहाँ पर सैंक्शन अथॉरिटी ने प्रोसिक्यूशन को चलाने के लिए जो अपने आदेश दिए वो तक फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में थे। तो कोर्ट ने कहा ऐसे आदेश या ऐसी रिपोर्टें सेल्फ इंडिकेटिव होती है कि माइंड जो है अप्लाई नहीं किया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में अपने बातों को लिखकर केवल अपने कर्तव्य की इतिश्री की गई है, जबकि इनफैक्ट इनको प्रॉपर जांच जो है करनी होती है, प्रॉपर निष्कर्ष देना होता है, और एवरी निष्कर्ष शुड बी सपोर्टेड बाय प्रॉपर रीज़न। अगर वो नहीं है तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली जो है फ़ायदा मिलने वाला है। अब मान लीजिए आप वाले केस में कि इन लोगों ने झूठी जो है रिपोर्ट पेश कर दी या फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में जो है रिपोर्ट पेश कर दी, तो हम क्या करें? सबसे पहले रिपोर्ट को जो है अवलोकित करें। अगर आपको ऐसी ही स्थिति जो है दिखाई देती है तो वहाँ पर आप कंसर्न अथॉरिटी को नोटिस जो है दे सकते हैं कि आपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुझे परजुरी कॉज करने के लिए ये रिपोर्ट जो है दी है। दूसरी बात है कि जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट का है कि फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आपको रिपोर्ट नहीं देनी है तो रिपोर्ट दी कैसे आपने? इसके अलावा जजमेंट अनेकों ही हाई कोर्ट्स के हैं कि कोई भी अथॉरिटी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में रिपोर्ट नहीं दे सकती। एवरी फैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय रीज़न, और जब तक रीजंस नहीं है रिपोर्ट में तो ऐसे रिपोर्ट्स को या ऐसे ऑर्डर्स को अपन विधि सम्मत नहीं कह सकते। तो कुल मिला के आपने लॉ के मंशा या लॉ की स्थिति के विपरीत जो है कार्य किया है। दूसरी बात, सीसी रूल्स बने हुए होते हैं इनके ऊपर, उसके तहत कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी करप्शन में भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो पद का दुरुपयोग कर रही है किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, तो वहाँ पर ऐसा दिखता है कि जो कंसर्न परिवादियाँ हैं और जो कंसर्न ऑफिशियल हैं आपस में मेला भक्ति कर रहे हैं, जिस कारण पद का दुरुपयोग हुआ है और कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है पहुँचाया गया है कंसर्न विक्टिम के द्वारा कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर को। तो वहाँ पर आप एविडेंस को कलेक्ट इजीली कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है आपको? सबसे पहले आपको जाके मिलना है अथॉरिटी से, उससे बातचीत करने की भाई मेरे केस में ऐसा क्या था कि आपने मेरा वर्जन नहीं लिया, आपने उसका वर्जन लिया। तो वो आपकी पत्नी की जो है गुणगान करेगा या उसके बारे में जो है तारीफ़ें करेगा। तो ये अपने आप में ही सेल्फ इम्पोजिंग है कि वो आपके पक्ष में जांच करने के लिए इच्छुक नहीं था। तो वहाँ पर कानून जो है एजम्पशन ले सकता है, और 114 सब क्लॉज जी इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत भी कोर्ट जो है प्रिजम्पशन भी ले सकता है। तो कुल मिला के जो हम कर रहे हैं वो विधि सम्मत है, और जो भी आप बातचीत उस समय करेंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर से
आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि RM मलकानी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन दो एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय इलीगल मीन्स, पर अगर वो किसी क्राइम का जो है खुलासा कर रही है या किसी ऐसी स्थिति का खुलासा कर रही है जो हिडन है, तो वहाँ पर ऐसी एविडेंस निश्चित तौर पर आपकी काफ़ी हेल्प जो है वो करने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो वो रिपोर्ट है उसको कोर्ट में आप चैलेंज भी कर दें और कोर्ट से निष्पक्ष जांच की मांग करें और ये कहें कि जो रिपोर्ट ऑफिसर सौंपना चाहते हैं उसमें प्रॉपर रीजंस हो, प्रॉपर फैक्ट्स हो, प्रॉपर मटेरियल हो, जिसके अभाव में वो रिपोर्टें जो है चलने वाली नहीं है। साथियों, एक बात जो है ध्यान में रखें कि लड़की जो है जब भी केस कोर्ट में लेके आती है तो अपने बयान जो है वो देती है एफिडेविट के ऊपर। हालांकि जजमेंट ऐसे भी है कि लड़की अपने बयान एफिडेविट पर जो है दे सकती है, बट ऐसी व्यवस्था जो है अलाउड नहीं है इवन इन सेक्शन 15 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट कि जो मुख्य गवाह होगा वो बयान सिर्फ ऑन ओथ देगा। अगर वाइफ एफिडेविट लेके आती तो वहाँ भी आपत्ति पेश करें, बयान जो है उसके ऑन ओथ कराएं। इसके अलावा ध्यान रखें कि जो भी वो एफिडेविट दे रही है, जिन फैक्ट्स को लिख रही है, अगर वो फैक्ट इस तरह से हैं कि वो किसी एविडेंस के मोहताज है तो आप एविडेंस को सम्मत करने के लिए ऑर्डर 11 रूल 12 CPC में जो है दाखिल करते हैं अर्जी, और लड़की बोलती कि एविडेंस नहीं है तो वहाँ पर आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा आपकी जो एविडेंसेस हैं वो उस स्टेज पर आप पेश कर सकते हैं और ऑर्डर 12 रूल 3 है CPC या सेक्शन 294 CRPC के तहत एडमिशन डिनाइल जो है कॉल करवा सकते हैं कि भाई इसको आप एडमिट करो या डिनाई करो, तो वो उसके लिए जो है काफ़ी घातक स्थितियाँ होगी। अगर वो गलत रूप से जो है इसको डिनाई करती है तो ऐसा अजम्पशन आएगा कि उसने जुडिशल प्रोसीडिंग में आश्चर्यपूर्वक जो है फॉल्स स्टेटमेंट दी है, फॉल्स असर्शंस दी है। इसके अलावा साथियों, कई बार ऐसा होता है कि आपकी पत्नी जो है उन फैक्ट्स को लिखती है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे और झूठे फैक्ट्स को जो है प्लीड करती है, तो आप वहाँ पर 340 CRPC में कार्रवाई कर सकते हैं। पर हमेशा मैंने आपको कहा है कि आपको अब रिसेंट लड़ने के लिए पैटर्न को जो है चेंज करना होगा। अब क्या करना है हमें कि जो उनके घर वाले हैं उनको करना है शॉर्ट लिस्ट, वो जो भी गलत काम कर रहे हैं और जो भी कानून के वॉयलेशंस कर रहे हैं उन कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को हमें इन्फॉर्म करना है पक्के सबूत के साथ में। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इन पर बैक प्रेशर नहीं बनेगा। प्रेशर डालने के लिए आपको ये मेथड जो है अडॉप्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये हमको कहीं छोड़ेंगे नहीं। कोर्ट हम जाते हैं, कोर्ट हमें सुनना पसंद नहीं करता है कि नहीं साहब लड़की है वो झूठ क्यों बोलेगी, पर कम से कम कोर्ट के बाहर भी एक दुनिया है कि जहाँ हम अपने मैटर्स को खुद सॉल्व करने की पोजीशन रखते हैं। अगर लड़की के पिताजी ने इनकम टैक्स छुपाया है या उसका भाई जो है GST वायलेशंस कर रहा है या अन्य किसी कानून के वायलेशंस कर रहे हैं और सबूत पक्के आपके हाथ लग गए, तो वहाँ पर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होती ही होती है, इसमें नो नीड टू वरी। और अगर लोअर अथॉरिटी नहीं सुन रही है तो आप हायर अथॉरिटी को लिखो। इवन कई लोग ऐसे भी देखेंगे जो पहुँचे हैं हाई कोर्ट तक, तो कानून क्या बोलता है कि थर्ड पार्टी के पास भी जो है राइट है टू अप्रोच टू द कोर्ट की क्रिमिनल लॉ का वहाँ पर वायलेशन हुआ है या कोई क्राइम जो है कमिट हुआ है, क्योंकि क्रिमिनल लिटिगेशंस में लोकस स्टैंडे का प्रिंसिपल जो है एप्लीकेबल नहीं होता। एनी पर्सन कैन कम फॉरवर्ड और किसी भी क्राइम को जो है वो रिपोर्ट कर सकता है। अगर पुख्ता सबूत है, इंक्वायरी में वो सबूत जो है प्रमाणित पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के आधार को कोई नहीं बचा सकता है। तो कुल मिला के ये मोटी मोटी बातें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है और वर्कआउट जो है प्रॉपर तरीके से करना है। तो कुल मिला के इसको हम समअप कर लेते हैं कि अगर मामला जो है डोमेस्टिक वायलेंस का है और वाइफ ने अपना एफिडेविट दिया है तो कोशिश करें कि एफिडेविट से काम नहीं चलेगा, उसके बयान जो है ऑन ओथ कराना है और सेक्शन 15 फैमिली कोर्ट एक्ट का वहाँ पर आप रेफरेंस दे सकते हैं। दूसरी बात, सब्सटेंस फाइल पे क्या उसको देखें। तीसरी बात, सब्सटेंस वो पेश नहीं कर रहे तो ऑर्डर 11 रूल 12 CPC में अर्जी दाखिल कर दें। नंबर 4, अगर आपकी खुद की एविडेंसेस हैं, आपके पास पुख्ता सबूत हैं, तो वहाँ पर आप सेक्शन 294 CRPC और ऑर्डर 12 रूल 3 या CPC के तहत एडमिशन डिनाइल कॉल कर सकते हैं। मीन्स हम डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, इसको आप एडमिट करते हैं, डिनाई करते हैं, तो इससे काफ़ी टाइम जो है बच जाएगा आपका। इसके अलावा जो घर वाले हैं जिन्होंने आपको तंग कर रखा है, अगर वो वायलेशंस कर रहे हैं, पक्के सबूत हैं, तो उनको भी जो है टारगेट कीजिए, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए। और इसके अलावा आपकी जो वाइफ है अगर आपको एक्सटॉर्ट कर रही है इस लाइट में और आपको ब्लैकमेल करना चाह रही है तो आप सेक्शन 384 IPC में कार्रवाई कर सकते हो। और प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट अगर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में है तो उसको आप नोटिस दे सकते हो। इवन आप अपने स्टेटमेंट भी जो है इसको सबमिट कर सकते हो और उसके बावजूद भी उसको वो भाग नहीं बनाती है प्रोसीडिंग्स का या रिकॉर्ड का, तो आप सेक्शन 166 IPC में या एंटी करप्शन एक्ट के तहत जो है कार्रवाई कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कि रिपोर्टें फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, उसको रद्द करने के लिए और पुनः सही रिपोर्ट सही निष्कर्ष के साथ, सही फैक्ट के साथ, सही रीजनिंग के साथ प्रदान करने के लिए कोर्ट में कंसर्न कोर्ट से ऑर्डर भी ऑब्टेन कर सकते हो। और इसमें करना है कि आपको कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करनी है कि हम इसको जो है चैलेंज करते हैं, इस रिपोर्ट को, ये रिपोर्ट निम्न कारणों से गलत है और वास्तविक लीगल पोजीशन क्या है और इसने करा क्या और किस तरह से अब हमें न्याय मिल सकता है और क्या क्या सब्सटेंस जो है हम पेश कर रहे हैं टू सपोर्ट द एप्लीकेशन। और कोर्ट जो है
एक बेसिक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2016 SCC पेज नंबर 277। उसमें स्पेसिफिक है कि कोर्ट इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शंस को जो है विदहेल्ड नहीं कर सकता है, पर इन्वेस्टिगेशन गलत तरीके से हो रही है, कोर्ट को सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वहाँ पर कोर्ट सही जांच के भी जो है ऑर्डर कर सकता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि आपके अधिकार हैं, अगर आप इन्फोर्स कर लोगे तो बच जाओगे, नहीं करोगे तो आपका जो है मरण होने वाला है। तो कुल मिला के इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलो और अपने राइट्स को जो है प्रॉपर्ली आप इन्फोर्स कर लो। तो साथियों, मिलते हैं जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।